अच्छा, तो क्या आप ब्रह्मांड के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं? हमारे पास आपके लिए 40 प्रश्न हैं। देखते हैं कि आप कितनी देर तक टिकते हैं। अब आसान स्तर पर चलते हैं। क्या आप इस तस्वीर से खगोलीय पिंड का अनुमान लगा सकते हैं? बेशक, उन मशहूर छल्लों के साथ। यह शनि है। कौन सी शक्ति हमें पृथ्वी पर स्थिर रखती है? चुंबकत्व, गुरुत्व या घर्षण? यह गुरुत्वाकर्षण है, वही ताकत जिसने न्यूटन के सिर पर सेब गिराया। चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह, उपग्रह या कोई योजना है? चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे ग्रह के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? उत्तरी तारा, अल्फा सेंटोरी या सूर्य? खैर, अगर सूर्य नहीं होता तो यह अजीब होता। प्लूटो एक बौना ग्रह है। क्या यह सही है या गलत? जवाब सही है। बेचारा प्लूटो मुख्य ग्रह अनुक्रम से बाहर हो गया, लेकिन हमारे सौर मंडल में बौने ग्रहों के अपने परिवार में शामिल हो गया। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, प्लूटो या पृथ्वी? यह बृहस्पति है, जो एक गैस का विशालकाय ग्रह है। क्या आप जानते हैं कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? क्या वह शुक्र है, मंगल है या फिर बृहस्पति? यह मंगल ग्रह है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हमें इसके शानदार लाल नारंगी रेगिस्तान दिखाए हैं। 1 मिनट रुकिए, मेरा मतलब था रेगिस्तान। मेरी गलती। सूर्य एक ग्रह, धूमकेतु या तारा है? सूर्य एक तारा है। प्रश्न 4 में इसका उत्तर खराब कर दिया गया था। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत किस घटना से हुई? महान विखंडन, बिग बैंग या विशाल धमाका? अब इसका उत्तर है बिग बैंग। इसी कारण इसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। क्या ब्लैक होल होते हैं? सच है या झूठ? सच में जवाब सही है। पहले हमें यकीन नहीं था, लेकिन अब हमारे पास उनकी 2 तस्वीरें हैं। आपको कितनी तस्वीरें मिली? कमेंट में बताएं। अब हम मध्यम स्तर पर आते हैं। इस वैज्ञानिक का नाम बताइए। यह चित्र अल्बर्ट आइंस्टीन का है। हम उन तारों के समूह को क्या कह सकते हैं जो एक पहचानने योग्य पैटर्न बनाते हैं? क्या वह एक आकाशगंगा है या तारामंडल या नेबुला? यह वास्तव में एक तारामंडल है। हालांकि निष्पक्ष रूप से कहें तो आकाशगंगाएं और नेबुला भी तारों और विभिन्न पैटर्न से भरी होती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? क्या यह बिजली का बोल्ट है, एक शूटिंग स्टार या ऑनरोरा बोरेलिस? यह एक उल्कापिंड है। अरे, एक इच्छा करो। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध या मंगल? इसका उत्तर है बुध। याद रखें कि प्लूटो एक बौना ग्रह है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? गिनने के लिए खुद को थोड़ा समय दें। हमारे पास 8 प्रमुख ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चांद पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, नील आर्मस्ट्रांग या एलन मस्क? नील आर्मस्ट्रांग। वह सूची में एकमात्र अंतरिक्ष यात्री हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है?
मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी या स्टील वे? मिल्की वे एक चॉकलेट बार की तरह है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी सबसे नजदीकी पड़ोसी है। मनुष्य पहले ही मंगल ग्रह पर चल चुका है। क्या यह सच है या झूठ? जवाब गलत है। मंगल ग्रह पर केवल रोबोट ही गए हैं, लेकिन नासा का मानना है कि पहला मानव मंगल मिशन 2030 के दशक में होगा। शनि एक गैस ग्रह है, पृथ्वी जैसा ग्रह या बौना ग्रह? शनि भी बृहस्पति जैसा गैसीय ग्रह है। ये सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। पृथ्वी अपनी बनती है, सही या गलत? यह एम है। यह सच है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए घूमती है और यही कारण है कि हमारे पास दिन और रात होते हैं। खैर, वह स्तर थोड़ा कठिन था। क्या आप अब तक समझ रहे हैं? खैर, कठिन स्तर के लिए तैयार हो जाइए। एम नामक यह वस्तु क्या है? यह वास्तव में एक दूरबीन है, विशेष रूप से जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह पृथ्वी के बजाय अंतरिक्ष में स्थित है। इनमें से किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? शनि, पृथ्वी या मंगल? हमारे पास एक चंद्रमा है, मंगल के पास 2, जबकि शनि के पास 146 चंद्रमा है। इसके विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण के कारण किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है? खैर, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। यह शनि है, जिसके पास बहुत ज्यादा संख्या में चंद्रमा है। ओह, इसके लिए खुद को दोषी ठहराओ। अंत में असंभव स्तर से निपटते हैं। शुभकामनाएं। निर्वात में प्रकाश की अधिकतम गति क्या है? 1 मिलियन मील प्रति सेकंड, 186, 0 मील प्रति सेकंड या 42 मील प्रति सेकंड? अगर आपको नहीं पता तो इसका अनुमान लगाने की कोशिश करें। यह 186, 0 मील प्रति सेकंड है और 1 वर्ष की यात्रा में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब किस ग्रह पर सबसे ऊंची छलांग लगाई जा सकती है? पृथ्वी, शुक्र या बुध? बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह माना जाता है। इस वजह से वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कमजोर होता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है? क्या यह ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन? इसका जवाब है हाइड्रोजन। यह वही तत्व है जो अधिकांश तारों का निर्माण करता है और यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व है। ब्रह्मांड की अनुमानित आयु क्या हो सकती है? 3 अरब वर्ष, 13, 8 अरब वर्ष या 100 अरब वर्ष? खैर, यह 13, 8 अरब वर्ष है। इस बीच हमारा सूर्य लगभग 4-6 अरब वर्ष पुराना है। अरे, मैं उस समय वहां नहीं था। इस व्यक्ति का नाम बताओ। यह आइजैक न्यूटन की तस्वीर है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र, बुध या पृथ्वी? आप सोच सकते हैं कि बुध सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन असल में यह शुक्र है। जैसा हमने कहा, यह सबसे जहरीला और ज्वालामुखी ग्रह है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? लाल विशालकाय, सफेद बौना या पीला बौना? हालांकि सूर्य का प्रकाश सफेद है, लेकिन सूर्य एक पीला बौना तारा है जो ठंडे तारों में से एक है। ज्यादातर बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। सच या झूठ? यह सच है।
हालांकि वे पूरी आकाशगंगा को नहीं समाते। सुपरमैसिव ब्लैक होल आमतौर पर केंद्र में होते हैं। उत्तरी रोशनी किस कारण से होती है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, कॉस्मिक किरणें या ब्लैक होल? यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। जब सूर्य के कण पृथ्वी पर पहुंचते हैं और वायुमंडल से संपर्क करते हैं तो वे चमकदार ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे आकाश में सुंदर रंग दिखाई देते हैं। अब थोड़ा गणित करने का समय है। यदि प्रकाश की गति 186 मील प्रति सेकंड है और यह 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? इसे अपने दिमाग में गणना करने के लिए बोनस अंक, यह लगभग 93 मिलियन मील है। अब क्या आपने असंभव स्तर पार किया? ठीक है, देखें कि क्या आप अंतिम बोनस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं। अगर आप चंद्रमा पर खड़े होते और पृथ्वी चंद्र आकाश में ऊपर होती तो कितनी बार आप पृथ्वी को उगते या अस्त होते देखते? सोचें। इसका उत्तर है कभी नहीं। चंद्रमा पृथ्वी से ज्वारीय रूप से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि हम हमेशा इसका एक ही पक्ष देख सकते हैं, जबकि दूसरा पक्ष हमेशा हमसे छिपा रहता है। ओह, शायद यह थोड़ा शर्मीला है। इसलिए पृथ्वी हर समय चंद्र आकाश में लगभग स्थिर ही रहेगी। तो आपको कितने प्रश्न मिले? कृपया नीचे टिप्पणी में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।